उसके अलावा डिवाइसेस में अगर हम बात करेंगे तो फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस जो हैं, खासतौर पे माइक्रो नीडलिंग्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगेन जो कोलेजन बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, उसकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा हाइप आई। और दोबारा कौन सी चीज़ें? अच्छा, दोबारा से मतलब इसलिए कि हम तो बहुत अरसे से माइक्रो नीडलिंग और रेडियो फ्रिक्वेंसी करते थे, लेकिन फिर आपको पता है फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेशियल ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ लोग चले गए। अब चूंकि सटल चेंजेस की बात आने लगी है और किसी एक फीचर की अब बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, तो इसलिए वो स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए या एंटी एजिंग में जो बात होती है कि एंटी एज स्किन लगे, तो उसमें चूंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि स्किन की फाउंडेशन जो है वो हेल्दी हो, तो फिर उसमें माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसीज और इस तरह के जो भी स्किन रीसर्फेसिंग के प्रोसीजर हैं, जहाँ पे भी कोलेजन बिल्डिंग की बात होती है, तो वो बहुत इन है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि किसको किस चीज़ के लिए ऑप्ट करना चाहिए? क्या खुद से डिसीजन लिया जा सकता है देखकर इन सारी चीज़ों को कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और आप क्या समझते हैं सूटेबल है, या हमें जाना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? बाज़ औक़ात डर्मेटोलॉजिस्ट इतना सारा कुछ रिकमेंड करते हैं कि वो आपको लगता है यार ये तो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, आप तो इस एक ट्रीटमेंट में खूबसूरती ही सिर्फ आप हासिल कर सकेंगे, ना ज्वेलरी बना सकते हैं ना और कुछ। हाँ देखिए फ़रा, वो तो फिर आपका ज्यूल जो है बेसिकली मैं समझती हूँ, मेरा कहना लोगों को यही है, नॉट डिफेंडिंग एनीवन, बट योर मतलब रियल ज्यूल इज you're wearing yourself and no the skin you're wearing, basically you're wearing it, तो सब कुछ इसके ऊपर पहना हुआ है आपने, तो जब ये बेसिक ही आपका अच्छा नहीं होगा तो आप कुछ भी पहन लेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, दैट इज द फैक्ट। लेकिन जहाँ तक बात ये देखो, हमारे पास अब जो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आते हैं ना, 70% ऑफ पेशेंट्स हैव गूगल्ड एवरीथिंग, राइट, सही है, लेकिन वो इतने कंफ्यूज होते हैं। डेफिनेटली गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, of a dermatologist and aesthetic physician, whatever they are going to, is very necessary, because हर प्रोसीजर हर एक के लिए नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, हर प्रोसीजर के ड्रॉबैक जो आप पढ़ लेते हैं वैसे नहीं होते, बिकॉज थिंग्स वेरी अकॉर्डिंग टू पर्सन स्किन रिस्पॉन्स, अकॉर्डिंग टू योर एथनिसिटी, अकॉर्डिंग टू योर स्किन क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू योर एज, ठीक है, और हर चीज़ हर एक के लिए अच्छी भी नहीं है। सो वी सी एंड वी असेस एंड देन वी डिसाइड। जैसे बहुत सारे मैंने आपसे कहा ना कि लोग अगर मेरे पास आए, जो मुझे याद भी हैं अभी, कि जी हमारी नोज़ ठीक कर दें, मतलब व्हेन आई असेस द फेस, मुझे नोज़ में इतनी गड़बड़ नहीं लगी जितना मुझे लगा कि इनके लिप्स और चिन को अगर मैं ठीक करूंगी तो नोज़ खुद ब खुद कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, एंड आई डिड दैट, उनको मना के, एंड दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि ये हमारी नोज़ ऐसी कैसे लगने लग गई, पहले नहीं लगती थी, बिकॉज हर फीचर जो है ना दूसरे फीचर को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है और उसके साथ रिलेटिव उसकी लुक बनती है, ठीक है। तो जब फेस बहुत छोटा होगा और नाक बड़ी होगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बड़ी लगेगी। जब फेस पे एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे जहाँ नहीं है तो ऑब्वियसली नाक उसके मुकाबले में छोटी लगना शुरू हो जाएगी। तो दीज आर द रिलेटिविटी ऑफ एवरी फीचर टुवर्ड्स द अदर फीचर। कन्विंसिंग कितना मुश्किल होता है बहुत लोगों मुश्किल, को, बिकॉज़ जब एक बहुत मुश्किल एक अपना जो एक इमेज सेल्फ इमेज का जो एक इशू होता है तो उसमें वो दे आर स्टक समवेयर, तो वो कैसे फिर आप नहीं, ये पूरा एक साइकोलॉजिकल समझे, हमें उस पे पेशेंट के साथ एक लगाना पड़ता है टाइम के उसके अंदर क्या है। मतलब बहुत सारे पेशेंट, मैं मिसाल देती हूँ, जैसे नोज़ के पास जो हमारी लाफ लाइंस जिनको आप लोग आम जुबान में कहते हैं, उसके लिए वो कहते हैं जैसे आके बैठे कि इसको ठीक कर दें डॉक्टर साहिबा। अब जब आहिस्ता आहिस्ता आप उनसे बात करना शुरू करते हैं, देन दे स्टार्ट रिवीलिंग कि हमारी तस्वीरें अच्छी नहीं आती, अब हम पिक्चर्स नहीं खिंचवाते, पहले की पिक्चर देख के बहुत डिप्रेशन होता है, तो मतलब वो स्टक हुए होते हैं उसी फेज में, जो जब वो समझ रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर सिर्फ नेज़ोलेबियल करने से काम नहीं बनता ना, ठीक है। तो फिर उनके पूरे एक ओवरऑल स्किन क्वालिटी से लेके और नेज़ोलेबियल बनने की जो वजह है फेस के ऊपर, जो और कहीं सैगिंग है या और कहीं रिस्टोरेशन करने से नेज़ोलेबियल कम हो जाएंगे, तो वो फिर एक पूरा प्रोजेक्ट होता है। और फिर उसको कन्विंस करना या उनको, जाहिर है मतलब हर किसी पे आप बहुत सारी चीज़ें ना तो करनी चाहिए ना एक साथ कर सकते। यू टेल देम द ग्रेजुअल थिंग्स कि आप इस तरह इसकी शेड्यूलिंग करें और ये चीज़ें करने से हम आपको कम से कम नियर टू दैट जो जिस फेज में आप फंसे हुए हैं और वहाँ तक पहुँचा देंगे। और ये मेरा ख्याल है हर इंसान के साथ होता है। हाँ, ट्रू, ये हर इंसान के साथ है कि आप उस एक फेज में, हर कोई लेकिन किसी अब एक फेज में ज्यादा कुछ होना शुरू हो गया। पहले हमारे जो उसकी वजह है फर्क बिल्कुल ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह ये कि वी टेक सेल्फीज, इतनी तस्वीरें हम कभी नहीं बनाते थे, ठीक है, इतने फिल्टर्स आपने मुझे तो कभी हमें पता ही नहीं था, मतलब 15 साल हमें शो करते हुए हो गए ना, कभी हमने तस्वीर को वो भी नहीं किया था कि इसकी लाइट खराब आ जाती थी तो मुसीबत पड़ जाती थी कि लाइट। अब तो हर चीज एक आर्टिफिशियल उसमें है ना, तो जब आप उसमें डालते हैं तो अंदर दिल में कहीं होता है कि दिस इज नॉट रियल मी,
ठीक है ना, ये एक फिल्टर्ड चेहरा है, इसमें ब्यूटीफाइड वो चीज़ें डली हुई हैं, इसमें हमने सेटिंग की हुई है जी, नाक पतली आएगी, होंठ। तो जब एक अंदर से आपको डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गई है, ओके, ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ भी हुई है कोविड के बाद कि हम लोगों ने फिज़िकल जो है वो काम हमारे कम हो गए हैं, और हमारे गैजेट्स पे जो है मीटिंग, जूम मीटिंग और ये सारा कुछ इतना बढ़ा कोविड के ज़माने में, और अभी स्टिल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, और मीटिंग ज़्यादातर अब लोगों को पता चला कि इसी तरह भी कंडक्ट हो जाती हैं, कोई बहाना नहीं चलता छुट्टी का, तो आप कहीं भी होंगे आपको होने। तो वो जो आपका इसके ऊपर पिक्चर आती है ना, वो बहुत जूम्ड होती है और बहुत एक डिफरेंट एंगल से, उसमें बहुत सारी लोगों को खराबियां फिर अपने चेहरे पे लगती हैं। सो टू बी द पिक्चर परफेक्ट, और फिर अंदर से ये गिल्ट कि हम कम से कम फिल्टर्स यूज़ करें, और क्यों ना हम उस तरह हो जाएं जैसे हम अपनी तस्वीर में नज़र आना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इट्स सोशल प्रेशर कह लें, या एक वैसे प्रेशर अपने ऊपर हमने एक एक्स्ट्रा